तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या है, सम ऑफ गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीचे जो प्रेशर होगा वो गॉज प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव मैक्सिमम कितना हो सकता है, गॉज प्रेशर कितना हो सकता है, एटमॉस्फेरिक के बराबर हो सकता है। क्योंकि भाई अल्टीमेटली अगर पूरा एयर पार्टिकल खत्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एकदम एब्सोल्यूट पे पहुंच जाएंगे हम लोग। कहां पे पहुंच जाएंगे, नेगेटिव। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उतना ही नेगेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंच जाएंगे। तो नेट एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा उस मोमेंट पे, जीरो हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो से ज्यादा, सॉरी जीरो से कम नहीं हो सकता है। या तो आपका जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। लेकिन गॉज प्रेशर हो सकता है, क्योंकि गॉज प्रेशर के लिए रेफरेंस लाइन क्या सेट किया गया है, एटमॉस्फेरिक लाइन। अब उसके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, उसके नीचे आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एब्सोल्यूट हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो इंपॉर्टेंट नोट्स में जो कल लिखे थे उसी में लिख लो इसको, ताकि ध्यान में रहे। एब्सोल्यूट प्रेशर P absolute cannot be negative। ठीक है, it can be जीरो एंड पॉजिटिव। चलो इतना है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो P एब्सोल्यूट होता है वो क्या लिखते हैं भाई, P एटमॉस्फेयर प्लस क्या होता है भाई, P गॉज। ठीक है, तो P एटमॉस्फेयर तो अपना फिक्स है। P एटमॉस्फेयर क्या है, फिक्स है। मतलब उसका वैल्यू जो होता है आपका 1 एटमॉस्फेरिक के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेट मान लो 1 के आसपास, 1 पॉइंट कुछ कुछ रहेगा आपका। ठीक है, और पी गॉज क्या होगा भाई, पी गॉज कैन बी नेगेटिव मैक्सिमम अप टू माइनस पी एटमॉस्फेयर। इतना ही तक हो पाएगा। तो हम लोग इस केस में क्या कहेंगे, मिनिमम जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। राइट। और आपका दूसरा पॉइंट्स जो है अपना, पी गॉज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो गॉज प्रेशर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों, बिकॉज आप कह सकते हो कि बिकॉज रेफरेंस पॉइंट फॉर गॉज इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो उसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है, लाइन होता है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो उसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। और एब्सोल्यूट जीरो से ही स्टार्ट होता है, या तो जीरो से स्टार्ट होगा तो ऊपर जाएगा, नीचे तो आने पॉसिबल है ही नहीं। के बारे में कुछ, उसका कैसे मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर मेजरमेंट इन अ लिक्विड एट सर्टन डेप्थ। ठीक है, किसी भी डेप्थ पे अपने को अगर प्रेशर मेजर करना है किसी भी लिक्विड के अंदर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम लोग आज सीखेंगे मेजर करना। तो मान लो अपने पास एक लिक्विड है, ठीक है, एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड फिल किया गया है। ठीक है, चलो इसमें यहां तक। जो बाहर प्रेशर होगा इसके, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा भाई,
P एटमॉस्फेरिक, इसको हम लोग P नॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। अपने को क्या करना है, एट सर्टेन डेप्थ मान लो कितना है h, हाइट नीचे, अपने को प्रेशर मेजरमेंट करनी है यहाँ पे, h डेप्थ पे अपने को प्रेशर बताना है कि प्रेशर की वैल्यू क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लूइड का एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा क्या करते हैं, फ्लूइड का एलिमेंट लेते हैं। मान लो एलिमेंट जो है कैसा है, रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, एक छोटा सा फ्लूइड का एलिमेंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, मान लो dy थिकनेस है, कितना थिकनेस है, dy थिकनेस है। तो बताओ कि इस एलिमेंट पे, फ्लूइड एलिमेंट पे फोर्स लग रहा होगा कहीं ना कहीं से, कहां से फोर्स लग रहा होगा, एक ऊपर से फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और एक नीचे से लग रहा होगा, और एक क्या होगा इसका अपना mg होगा, m इंटू जी। यहां से जो प्रेशर लग रहा होगा, मान लो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, p प्लस dp, ठीक है, और यहां से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, p है। समझ में आया आप लोगों को, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है p और नीचे से p प्लस dp, तो मान लो इसका एरिया a है तो क्या हो जाएगा फोर्स, p इंटू। तो हम लोग देख रहे हैं कंटेनर में जो फ्लूइड रखा गया है वो फ्लूइड क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मूव नहीं कर रहा है, तो नेट फोर्स इस पे क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। सिंस फ्लूइड एलिमेंट is in equilibrium condition, then we can write here, क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई, m g प्लस क्या लिख सकते हैं भाई, p इंटू a विल बी इक्वल टू क्या होगा भाई, p प्लस dp इंटू क्या लिखें भाई, a। इस ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट में प्रेशर का डिफरेंस कितना है, dp है, ठीक है, इसलिए मैंने p प्लस dp कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को भाई, ये मास ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, ये जो एलिमेंट है इसका मास क्या होगा, मास क्या होगा एलिमेंट का, डेंसिटी, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, a इंटू डी वाई। इसका वॉल्यूम अगर हम लोग बोले, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, a है, थिकनेस कितना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू डी वाई इंटू क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे g, प्लस p इंटू a, यहाँ पे p इंटू a प्लस dp इंटू क्या लिखेंगे भाई, तो आपके पास क्या मिल जाएगा भाई, देखोगे a सभी साइड से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल हो गया, और देखोगे ये पी भी क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो डीपी रो जी इंटू डी वाई इजिकल टू क्या हो गया भाई, डीपी, और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डीपी इजिकल टू रो जी इंटू डी वाई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, मान लो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं वाई, वाई का वैल्यू मान लो हम लोग इसको एच की जगह पे क्या ले लो, वाई ले, ठीक है, जब y का वैल्यू आपका h हो, जब y आपका क्या हो, h हो, तो प्रेशर क्या है भाई, P नॉट है, y जब आपका क्या हो, h हो, यहां पे तो प्रेशर क्या होगा, P नॉट होगा, y जब h हो आपका तो प्रेशर कितना, सॉरी, y जब जीरो हो आपका, y जब आपका क्या हो, जीरो हो, तो प्रेशर क्या है, यहां से हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, y जब जीरो होगा यहाँ पे, y यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे y क्या है, h है, ठीक है, y जब जीरो है तो प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सरफेस पे प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक, जब y का वैल्यू क्या हो जाए भाई, y का वैल्यू जब h हो जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा अपना p हो जा रहा है, अपने को पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो dp का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, p नॉट से कहां तक जाएंगे, p इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई, रो जी क्या है हमारा, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y, जीरो से h, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P माइनस पी नॉट इजिकल टू रो जी इंटू एच, और P इजिकल टू क्या हो गया भाई, P नॉट प्लस रो जी एच। तो एब्सोल्यूट प्रेशर, ये जो प्रेशर है कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट डेप्थ H विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। अगर आपको बोले गॉज प्रेशर क्या है यहाँ पे, रो जी एच, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट को आप यहाँ पे रखोगे तो आपको कौन सा रीडिंग दिखाएगा, रो जी एच। अगर आपको कोई बोले कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे। तो हम लोग अगर गॉज प्रेशर की बात करेंगे, गॉज प्रेशर, ठीक है, गॉज प्रेशर जो होता है P इजिकल टू क्या होगा,
पी गॉज रो जी एच। तो नॉर्मली जो कैलकुलेशन वगैरह होता है आपका, उसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा। हम लोग गॉज प्रेशर का यूज करते हैं नॉर्मली, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब जगह इक्वल है, तो सब क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है आपका। चलो लिख, हम लोगों ने देखा कि प्रेशर एट एनी डेप्थ डी इज इक्वल टू क्या है, एच है। अगर अपने को ग्राफ बनाना है, प्रेशर वर्सेस डेप्थ ग्राफ, ठीक है, प्रेशर वर्सेस डेप्थ ग्राफ बनाना है, तो भाई कैसा बनेगा? मान लो वाई एक्सिस में क्या है, प्रेशर है, एक्स एक्सिस में क्या है भाई, डेप्थ है, ये एच है, जो कि हम लोग क्या लिख रहे थे भाई, डेप्थ एच, और ये क्या है भाई, प्रेशर, ठीक है। तो बताओ जब एच की वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे थे, प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर लिख रहे हैं, ठीक है। P एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी एच। जब एच की वैल्यू 0 है, डेप्थ 0 है, तो प्रेशर क्या है, P नॉट है, P नॉट है ना भाई, एच 0 है तो। जब अब उसके बाद एच जैसे है आपका प्रेशर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है भाई, एच। तो जब एच की वैल्यू 0 है, तो प्रेशर क्या मिल रहा है भाई अपने को यहाँ पे, P नॉट मिल रहा है। उसके बाद कैसा कर्व होगा भाई यहाँ, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है भाई यहाँ पे, H है, तो हम लोग देख रहे हैं। तो बताओ इसका, इस कर्व का अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा, तो टेन थीटा क्या लिख सकते हैं भाई इस कर्व में, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा अगर हम लोग लिखें तो टेन थीटा क्या होता है, वाई बाई क्या होता है, एक्स होता है। तो वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लो वाई की बात करेंगे तो हम लोग, मान लो किसी भी पॉइंट पे P है, तो P माइनस P नॉट बाई, ये क्या हो जाएगा, H, P माइनस P नॉट अपॉन H। आया समझ में? और तो इसका P माइनस P नॉट का वैल्यू क्या है भाई, क्या है, रो जी। तो आपको अगर मान लो कोई प्रेशर और डेप्थ का ग्राफ दे दे, बोले कि भाई डेंसिटी निकालो, ठीक है, क्या बोला जाए, डेंसिटी निकालो, तो डेंसिटी रो इंटू जी क्या हो जाएगा, उस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा आपका। तो स्लोप ऑफ प्रेशर एंड डेप्थ ग्राफ gives the measurement of रो जी, ठीक है, रो जी का मेजरमेंट आपको देता है। रो जी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रेशर एट इक्वल लेवल इनसाइड अ फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। मान लो एक कंटेनर है, उसको क्या किया गया है भाई, रेस्ट पे रखा गया है। इस कंटेनर को रेस्ट पे रखा गया है, आपको इसमें फ्लूइड है, तो अपने को बोला जाए कि दो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट 1 पॉइंट 2, दोनों कितने डेप्थ पे है भाई, एच डेप्थ पे मान लो। तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, मान लो एक छोटा सा एलिमेंट ले ले हम लोग, ठीक है, अगर इक्वल प्रूव करना है तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा भाई, P1 इंटू यहाँ पे कितना लग रहा होगा, ये जो फ्लूइड एलिमेंट है वो तो मूव नहीं कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो नेट फोर्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो P1 A इज इक्वल टू क्या होगा, तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, प्रेशर एट इक्वल डेप्थ at any points are equal for stationary container, stationary और static container लिखो, और for the fluid at rest, फ्लूइड अगर रेस्ट पे हो,
ठीक है, कंटेनर अगर मान लो रेस्ट पे है तो फ्लूइड भी क्या होगा, रेस्ट पे होगा। उस केस में कोई भी इक्वल लेवल पे पॉइंट्स लोगे, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। कंडीशन है यहाँ पे कि किसके लिए है, स्टैटिक कंटेनर के लिए है। जब ये कंटेनर मूव करने लगेगा तो वहां पे इक्वल नहीं होगा आपका, वहां पे हम लोग देखेंगे कुछ वेरिएशन मिलेगा अपने को प्रेशर का। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स नाम सुने हो? इसका मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है भाई? पैराडॉक्स का नाम तो सुने होंगे, क्या होता है पैराडॉक्स का मतलब? जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो पैराडॉक्स, चलो ये भी हो सकता है और ये भी होता है कि जो देखने में लगता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, कि मतलब जो देखने में लग रहा है, जो हो रहा है वैसा मतलब देखने में नहीं लगता है कि ऐसा होगा, ये भी हो गया पैराडॉक्स। तो फेक नहीं है, मतलब ओरिजिनली है लेकिन हो रहा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो मिलेगा आपको, बहुत डीप में जाओगे तभी मिलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब यही होता है आपका कि जैसे फ्लूइड हम लोग देखेंगे, एक ट्यूब में रखे हैं इसमें, ठीक है, एक दूसरा कंटेनर हम लोग लिए, ठीक है, एक और कंटेनर लिए हम लोग ऐसा, ठीक है, जैसा भी रैंडम शेप बना लो आप, ठीक है, जैसा भी रैंडम शेप बना लो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल डेप्थ पे हमेशा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे हम लोग ले पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, तो ये चारों पॉइंट्स पे प्रेशर एट 1, प्रेशर एट 2, प्रेशर एट 3, प्रेशर एट 4 क्या होगा, सेम होगा। ऐसे कोई देखेगा तो बोलेगा कि सेम होगा, प्रेशर नहीं होगा, बोलोगे इसमें ज्यादा फ्लूइड है, इसमें इसमें कम है। तो फ्लूइड जो होता है ना, जो फ्लूइड प्रेशर वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्लूइड के कॉलम हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट कितना है कॉलम का, टोटल हाइट कितना है यहाँ पे, एच है तो एच, उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है वो भी समझेंगे हम लोग। तो यही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की जैसा भी शेप ऑफ कंटेनर हो, इट डज नॉट अफेक्ट द प्रेशर एट द इक्वल डेप्थ। इक्वल डेप्थ पे प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, प्रेशर at equal depth is always equal। ठीक है, प्रेशर जो है वो कंटेनर में कितना फ्लूइड भरा गया है उस पर डिपेंड नहीं करता है, कंटेनर में का कितना डेप्थ है, कितने डेप्थ तक फ्लूइड को भरा गया है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, प्रेशर क्यों सेम है। जैसे 3 है, इस पॉइंट का भी प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, सेम। तो ये बताओ मुझे, ठीक है, कंटेनर है अपने पास, इसमें फ्लूइड फिल किया गया है, तो प्रेशर यहाँ का हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, 1.2 का भी क्या देख रहे हैं, P1, P2, P3। यहाँ पे फ्लूइड का हाइट कितना है भाई, यहाँ पे मान लो H3 है, इस कॉलम के ऊपर हाइट कितना है भाई, H2 है, और मान लो यहाँ पे क्या है, H1। राइट, एक कंटेनर है, यहाँ पे फ्लूइड का हाइट कितना है, इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे H1 और H2, तो हम लोग फिर भी प्रेशर लिखते हैं हम लोग P1 इजिकल टू P2 इजिकल टू P3। सेम है प्रेशर, क्यों है सेम प्रेशर, हम लोग कैसे कह सकते हैं प्रेशर सेम है, कि जब भी कंटेनर में अगर फ्लूइड को रखा गया है, अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा तो फ्लूइड फ्लो करने लगता है,
जहां भी प्रेशर का, जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा था तो कौन फ्लो कर रहा था, हीट फ्लो कर रहा था। उसी तरीके से कहीं भी 2 पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस मिल जाए लिक्विड के अंदर, तो क्या होगा, लिक्विड फ्लो करना चाहेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये हमारा कंडीशंस है। कोई भी अगर फ्लूइड को रखा गया है, प्रेशर का जहां भी हल्का डिफरेंस हुआ, मान लो हल्का टिल्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, फ्लूइड फ्लो करने लगता है, प्रेशर का डिफरेंस होता है। अगर ऐसे सीधा रख रहे हैं तो हर एक इक्वल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। इसलिए प्रेशर इक्वल होने के कारण फ्लूइड फ्लो या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं करता। यहाँ पे प्रेशर सेम है, लेकिन कैसे कह सकते हैं हम लोग प्रेशर सेम है। यहाँ पे तो हाइट h3 है इसके ऊपर फ्लूइड का, यहाँ पे क्या है, h1 है, और यहाँ पे क्या है, h2 है। तो बताओ भाई क्या रीजन हो सकता है, सेम। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर जो फ्लूइड है, मान लो इसको छोटा सा कंटेनर में मान लेता, छोटा सा पोर्शन को, तो यहाँ पे तो प्रेशर अलग होना चाहिए था ना, यहाँ पे अलग होना चाहिए था और यहाँ पे अलग होना चाहिए, लेकिन सेम है प्रेशर, क्यों ऐसा? हाँ, फ्लूइड का। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में कि जब हम लोग P3 की बात करेंगे, इस एलिमेंट को लोगे आप, फ्लूइड का एलिमेंट को लोगे, इस एलिमेंट को लोगे फ्लूइड का, तो आप देखोगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, किसके थ्रू, वॉल के थ्रू आ रहा है। वॉल के थ्रू एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है। ये क्या करेगा, इसका एक कंपोनेंट जो होगा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, वो भी तो फोर्स लगाएगा नीचे की ओर। तो वो जो एक्स्ट्रा N2 जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहा है H3 के साथ, वो मिलके किसके बराबर हो जाता है, P1 के बराबर हो जाता है। समझ में आया क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फ्लूइड जो है कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, तो कंटेनर क्या करेगा, इस पे फ्लूइड पे भी फोर्स लगाएगा, तो उसका इफेक्ट तो यहाँ पे भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो P3 लिखते हैं हम लोग, P3 एक्चुअल में है क्या भाई, यहाँ पे जो प्रेशर मिल रहा होगा इसके कारण, जैसे N परपेंडिकुलर अपॉन एरिया प्लस क्या हो जाएगा, रो जी H3, दैट विल बी इक्वल टू P1। ये किसके बराबर हो जाएगा, P1 के बराबर हो जाएगा। और P1 क्या होता है, सिर्फ रो जी H1। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स द पॉइंट अबव, या हम लोग लिखेंगे पोर्शन अबव P3 पॉइंट्स इज कनेक्टेड टू, इज इन कनेक्शन लिखो, इज इन कॉन्टेक्ट टू कंटेनर wall which also apply some normal reaction force and gives some pressure on fluid particle, pressure on the fluid particle, and which finally becomes to P1। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभार असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा तो क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि जो फ्लूइड एलिमेंट है इसके ऊपर वाला, वो किसके साथ कनेक्टेड है, वॉल के साथ। वो एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, उस नॉर्मल रिएक्शन का इतना प्रेशर जनरेट होगा कि वो क्या कर देगा, P1 वाला जो प्रेशर है उसके इक्वल कर देगा। तो फ्लूइड पार्टिकल जितना फोर्स यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा उतना ही इसको उस डायरेक्शन से मिलेगा। ठीक है, तो जो वॉल लगाएगा यहाँ पे उसका दो कंपोनेंट होगा, एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, दूसरा परपेंडिकुलर। तो फ्लूइड पे देख रहे हैं इधर से फोर्स कितना लग रहा है, एन परपेंडिकुलर इंटू एरिया हो जाएगा। यहाँ से प्रेशर क्या हो जाएगा, P3 प्लस रो जी H3। तो यहाँ तक बेसिक आइडिया था अपना प्रेशर का। इसके बाद हम लोग एक लॉ का नाम सुने होंगे आप लोग, पास्कल्स लॉ। क्या होता है भाई पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ क्या, नहीं सुने हो? पास्कल्स लॉ क्या होता है आपका, कोई भी क्लोज कंटेनर हो, ठीक है, कोई भी क्लोज आपके पास एक कंटेनर हो, मान लो आपके पास एक क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे चार्ज प्लंजर लगा दे रहा हूं मैं,
चलो इसको क्लोज रखते हैं। तो मान लो यहां से इसके अंदर फ्लूइड फील्ड है, ठीक है। एज्यूम करो कि यहाँ पे एक फ्लूइड फील्ड है, उसकी डेंसिटी रो है, इसका एरिया मान लो A1 है, इस वाले का A2 है, इस वाले का A3 है। ये पिस्टन है, फिक्स्ड है। तो एक कंटेनर के अंदर में फ्लूइड क्या है, क्लोज्ड कंडीशन में है, ठीक है। चारों तरफ से क्या है, पैक्ड है। ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ से फ्लूइड लीक नहीं होगा, एकदम पैक्ड है, एयर टाइट है। ये भी क्या है, एयर टाइट है। ये भी क्या है, एयर टाइट है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे मान लो एक फोर्स F1 लगा रहे हैं, तो प्रेशर यहाँ पे कितना जनरेट करेगा भाई, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा उसमें प्रेशर कितना जनरेट करेगा, ये जो कांटेक्ट में होगा कितना जनरेट करेगा भाई यहाँ पे प्रेशर। अगर हम लोग P1 की बात करेंगे तो P1 क्या हो जाएगा, F1 अपॉन A1। तो जब भी किसी क्लोज वेसल में हम लोग किसी एक पॉइंट पे प्रेशर जनरेट करते हैं, वो प्रेशर हर एक पॉइंट में क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल्स लॉ, ठीक है। प्रेशर जो यहाँ पे होगा, फ्लूइड के हर एक पार्टिकल पे क्या हो जाएगा, सेम प्रेशर जनरेट हो जाएगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं, कि एक पॉइंट पे हम लोगों ने जो प्रेशर जनरेट किया, ये अपना बगल वाले में फिर प्रेशर ट्रांसमिट करेगा, ये क्या करेगा अपने बगल में, तो इक्वली प्रेशर क्या होगा, ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है पास्कल्स लॉ। तो हम लोग कहेंगे कि प्रेशर, पास्कल्स लॉ को लिखा कैसे जाता है, प्रेशर प्रेशर जनरेटेड रेटेड इन अ फ्लूइड inside a closed container is transmitted undiminished to all the fluid particle। तो प्रेशर क्या बोला जा रहा है कि प्रेशर जनरेटेड इन अ फ्लूइड इनसाइड द क्लोज कंटेनर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड का मतलब क्या, विदाउट चेंजिंग, विदाउट घटते हुए, ठीक है, विदाउट डिक्रीजिंग इन टू द ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स। तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे P1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा भाई, P1 होगा। यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, P1। यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, P1 होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो P1 प्रेशर हुआ तो इस पे फोर्स क्या अप्लाई करेगा, F3। मान लो यहाँ पे क्या फोर्स अप्लाई होगा, F2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, प्रेशर सभी पॉइंट पे क्या है भाई, सेम है, P1। अगर सभी पॉइंट पे P1 है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, F1 अपॉन A1। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, F2 अपॉन A2 और F3 अपॉन A3। तो इसी के बेस पे जो भी हाइड्रोलिक जैक वगैरह जो होता है ना, काम करता है इसी के बेस पे। तो हाइड्रोलिक जैक में क्या होता है, छोटा सा पोर्शन एरिया होता है, एक बड़ा सा एरिया होता है। तो जो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे, मान लो 1 न्यूटन, एक एरिया बड़ा हो, A1 क्या हो, मान लो 10 मीटर स्क्वायर हो, और A2 कितना हो, मान लो 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग कितना फोर्स अप्लाई किए, अगर मान लो कि F2 हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मान लो 10 न्यूटन अप्लाई करें, तो अपने को कितना फोर्स मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। मान लो अपने पास F1 बाई A1 लिख रहा हूं, राइट। F2 बाई क्या लिख रहा हूं, A2। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, प्रेशर अगर ट्रांसमिट करना है, प्रेशर अपने को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। ये वाला एरिया पे मान लो फोर्स लगाया हूं मैं, ये A1 है और ये क्या है भाई, A2 है। A1 की वैल्यू मान लो कितना है, 10 मीटर स्क्वायर। A2 मान लो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं फोर्स लगाया मान लो 10 न्यूटन। तो आप देखोगे F1 की वैल्यू कितनी है, चलो यहाँ पे फोर्स ले लेते हैं, कितना लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है। तो F1 इजिकल टू क्या है, A1 अपॉन A2 इंटू क्या होगा, F2। A1 की वैल्यू कितनी है भाई, 10, A2 कितना है भाई, 1, 10। तो कितना न्यूटन फोर्स मिल गया अपने को भाई, 100 न्यूटन। मतलब तुम 10 न्यूटन फोर्स लगा के 100 न्यूटन का वेट को उठा सकते हो, उसको मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। मतलब 10 न्यूटन मान लो कितना हो गया, 1 केजी लगाकर तुम 10 केजी उठा ले रहे हो यूज करके फ्लूइड्स का। तो यही होता है हाइड्रोलिक जैक वगैरह, जो हाइड्रोलिक लिफ्टिंग वगैरह जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी का अभी देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे उस पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्लास 9 में तुम लोग पढ़े होगे तो समझोगे एप्लीकेशन क्या है भाई, हाइड्रोलिक जैक, लिफ्ट और जैक भी कह सकते हो, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। मान लो अपने पास क्या है, एक कंटेनर है इस तरीके का कुछ,
इसमें हम लोग एक साइड का एरिया मान लो, जो नॉर्मली कार वगैरह को लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उस बना रहा हूं मैं। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड फिल किया गया है। अब इस सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्लोज करना होगा। जब भी अपने को भाई हाइड्रोलिक पास्कल्स लॉ का यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को क्लोज करना पड़ेगा। तो दोनों साइड से क्या कर दिए, पिस्टन लगा हुआ है, क्लोज है। यहाँ पे मान लो आपको क्या लिफ्ट करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार है या कुछ को भी, जिसको भी ऑब्जेक्ट करना है मास, इसको क्या करना है, लिफ्ट करना है, ऊपर की ओर उठाना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ से फोर्स अप्लाई करना होगा। इस वाले पॉइंट से क्या करेंगे हम लोग, फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लो F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एरिया कितना है, A1। तो होगा क्या भाई, यहाँ पे ये जो फोर्स है वो क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा इस पॉइंट पे, वो प्रेशर क्या होगा, P1। और अपने को पता है कि भाई ये जो प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा, अगर एक क्लोज कंटेनर है तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, इक्वली जनरेट होगा। ये प्रेशर कहाँ पे सीधा ट्रांसमिट हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ भी प्रेशर क्या लगेगा भाई, P1 लगेगा। ये जो प्रेशर है P1 क्या करेगा, फोर्स यहाँ पे जनरेट करेगा। मान लो यहाँ पे F2 है और यहाँ पे क्या है, फोर्स F1। अब इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर पुश करेगा, राइट, ये ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा। तो पास्कल्स लॉ के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ मान लो यहाँ पे प्रेशर मैंने P2 लिखा था, तो P1 इजिकल टू क्या होगा, P2। और P1 को क्या लिखते हैं भाई हम लोग, F1 अपॉन A1, F1 अपॉन A1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, F2 अपॉन A2। और F2 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 अपॉन A1 इंटू F1। मतलब A2 अपॉन A1 का रेशियो जितना बढ़ाओगे आप, जितना बढ़ाओगे F2 उतना ही ज्यादा मिलेगा। मतलब इस एरिया को जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा लिफ्टिंग फोर्स आपको मिलता है। ठीक है, या इसको जितना ही कम करोगे आप उतना ही ज्यादा यहाँ पे लिफ्टिंग फोर्स मिलता है। यही हाइड्रोलिक जैक में होता है कि एक साइड में जो होता है आपका कम होता है, थिन होता है, दूसरे साइड में थोड़ा विड्थ ज्यादा होता है आपका। तो उस केस में हम लोग कम फोर्स लगा के भी क्या करते हैं भाई, ज्यादा फोर्स यहाँ पे जनरेट करते हैं, वो आसानी से क्या कर देता है, लिफ्ट कर देता है आपका। तो हम लोग अगर लिखें यहाँ पे A2 is greater than A1, that means F2 will be greater than F1। तो जो F2 जो फोर्स है, ये F2 वाला जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, आउटपुट फोर्स है। F1 कौन सा फोर्स है, इनपुट फोर्स है। ठीक है, जितना इनपुट दे रहे हैं वहां से ज्यादा अपने को आउटपुट मिल रहा है। तो हम लोग देखेंगे और कि कौन कौन सा डिवाइस होता है जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर मेजरिंग टेक्निक, प्रेशर, हाँ, ये जो तुम्हारा होता है जेसीबी वगैरह वो सब में तो यही है, यही मैकेनिज्म चलता है। हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण ही वहां पे फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, जो रहता है ना हाथ में लिवर्स वगैरह, तो उससे के थ्रू क्या किया जाता है, तुम्हारा प्रेशर जनरेट किया जाता है। तो हेवी से हेवी लोड को आसानी से लिफ्ट कर लेता है इतना आराम से। जो ब्रेक वगैरह होता है आपका ट्रक वगैरह का, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता है। अभी इलेक्ट्रिकल वाला यूज किया जाता है, पहले क्या होता था, हाइड्रोलिक ब्रेक होता था। तो मान लो गाड़ी इतना स्पीड में चल रही है, उसको रोकने के लिए तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए आपको। तो हम लोग क्या देखते थे, सिर्फ ब्रेक पैडल दबाने से गाड़ी रुक जाता था। क्यों, कम उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है। ठीक है, कार का अगर मतलब ट्रक वगैरह का देखोगे तो उसमें फ्लूइड होता है और एक छोटा सा पाइप होता है। पाइप के थ्रू ये क्या होता है, कनेक्ट होता है एक इधर यहाँ पे प्लंजर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड्स एरिया अपना क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। अब यहाँ पे तुम्हारा कॉन्टेक्ट जो होता है, टायर का ऊपर वाला जो रिम होता है उसके साथ कॉन्टेक्ट होता है। तो यहाँ से जो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे, ये पैडल के थ्रू इसको हम लोग दबाते हैं तो क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई हुआ। फोर्स अप्लाई हुआ तो यहाँ से फ्लूइड आया और यहाँ पे प्रेशर और फोर्स जनरेट हुआ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है। जब प्रेशर जनरेट होगा यहाँ पे तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन क्या करेगा, पीछे की ओर, अगर व्हील आगे की ओर घूम रहा है तो पीछे की ओर रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मोशन धीरे धीरे रिटार्ड हो जाता है। तो कम फोर्स लगा के हम लोग क्या देख रहे हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे जनरेट कर दे रहे हैं ताकि ये रुक जा रहा है। ऐसे रोकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये बहुत सारा एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक का। हाइड्रोलिक का काफी मतलब हैवी मशीनरी वगैरह जो भी होता है ना, उसमें हाइड्रोलिक ही यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ही यूज होता है। हाइड्रोलिक फ्लूइड्स वगैरह ही, जैक वगैरह ही रहता है उसमें, सिलेंडर वगैरह उसी का यूज होता है। ठीक, क्या बोल रहे हो, रोड रोलर,
हाँ, तो उसमें भी कर सकते हो। तो रोड रोलर तो तुम्हारा वेट के कारण रोल होता है भाई। तुमको जहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं। तब अपने को देखना है क्या, जहाँ भी लिफ्टिंग वगैरह का जो यूज़ होता है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स का ज़रूरत पड़ता है किसी को पुश करने के लिए, तो वहाँ पे हाइड्रोलिक वाला ही यूज़ होता है केस। तो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। तो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस में हम लोग 2 ही चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे, बैरोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर। बैरोमीटर, दूसरा क्या है भाई? मैनो यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर क्या होता है थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, और एक होता है सिंपल मैनोमीटर, सिंपल और सिंगल ट्यूब मैनोमीटर। मोस्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा वाला पार्ट है? यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर क्या होता है भाई? बैरोमीटर जो होता है डिवाइस होता है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले बैरोमीटर का यूज होता था, अभी तो मतलब सेंसर्स वगैरह वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया है, तो प्रेशर मेजरमेंट करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अभी पहले के जमाने में क्या होता था, बैरोमीटर का यूज होता था। तो बैरोमीटर में होता क्या था ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, कंटेनर बनाना है। तो बैरोमीटर क्या होता है भाई? एक कंटेनर होता है हमारे पास, ठीक है। इसका अरेंजमेंट समझते हैं किस तरीके से जो डिवाइस काम करता है प्रेशर मेजर करने का, वो क्या होता है। एक कंटेनर होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली मर्क्यूरी को फिल करते हैं। ठीक है, एक कंटेनर है, उसमें क्या फिल किया गया भाई? मर्क्यूरी को फिल किया गया। मर्क्यूरी लिए हुए हैं, कुछ भी लिया जा सकता है, नॉर्मली पहले मर्क्यूरी लिया जाता था। और अपने पास एक ट्यूब होगा, उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब जो होगा आपका कुछ इस तरीके का होगा, इसमें कुछ भी एयर वगैरह नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा। वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं हम लोग, और इसको क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को इसमें प्लेस करते हैं। इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर प्लेस किया जाता है। कैसे? उल्टे साइड से, उल्टे डायरेक्शन से इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो प्लेस करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके से प्लेस करेंगे, और इसके अंदर में क्या होता है भाई, यहाँ पे अंदर में वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब नो एयर। ठीक है, एकदम एब्सोल्यूट वैक्यूम। एब्सोल्यूट वैक्यूम का मतलब एयर क्या एकदम जीरो है। ठीक है, नॉर्मल वैक्यूम मतलब एटमॉस्फेरिक से कम है। तो अब क्या होगा भाई, इसमें कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट वैक्यूम है ये। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मर्क्यूरी रखा हुआ है, और इस पे मार्किंग किया जाता है। ये जो ट्यूब होता है, इसमें टेस्ट ट्यूब में मार्किंग रहता है हाइट का। ठीक है, रीडिंग अपने को ऐसे दिखने के लिए कि कितने हाइट पे लिक्विड है, ये मार्किंग रहता है आपका। एच का वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं यहाँ पे नॉर्मली। तो होता क्या है भाई, ये जो मर्क्यूरी है, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा बाहर से? एटमॉस्फेयर का तो हमेशा भाई सभी पे लग रहा है प्रेशर। एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इस साइड भी लग रहा होगा भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी लग रहा है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी क्या देख रहे हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। तो फ्लूइड क्या होगा, ऊपर की ओर जाना चालू करेगा। तो कब तक जाएगा भाई, कब तक जाएगा? जब तक आपका इस लेवल पे, ये जो पॉइंट है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम ना हो जाए, तब तक फ्लूइड फ्लो करता रहेगा आपका। फ्लूइड इतना ऊपर चले जाए कि यहाँ पे जो प्रेशर ये जनरेट कर रहा है, वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तब तक तब वो क्या होगा, फ्लूइड फ्लो रुक जाएगा। अदरवाइज अगर प्रेशर नहीं हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो क्या होगा, मूव करता रहेगा। तो हम लोग ये हाइट मेजर कर सकते हैं, ये वाला हाइट रीडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट का जो प्रेशर है, मान लो P, और यहाँ इस पॉइंट का जो प्रेशर है, सब क्या होगा, सेम होगा। तो P इजिकल टू हम लोग क्या लिखते हैं भाई, P नॉट, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो जी इंटू एच। यहाँ पे तो वैक्यूम है, अंदर में वैक्यूम है, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर है क्या,
नहीं है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, रो ऑफ द लिक्विड जी इंटू एच, ये आपका प्रेशर हो गया। इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे मर्क्यूरी, रो ऑफ मर्क्यूरी जो होता है वो कितना होता है भाई, 13.6 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अगर यूज कर रहे हैं हम लोग मर्क्यूरी को यहाँ पे, तो उस केस में जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, PATM की वैल्यू कितनी होती है, 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल। अगर आप इसको यूज करोगे तो H का वैल्यू देखोगे आप 76 सेंटीमीटर आ जाएगा। P एटमॉस्फेयर हम लोग यूज क्या किए, इसको किए, और रो G इंटू एच, चलो करते हैं यहाँ पे। P एटमॉस्फेयर इतना होता है, सभी को पता है, फिक्स्ड है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपका 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल। और दूसरे वे में समझना है तो ये अगर हम लोग यहाँ पे मर्क्यूरी यूज करते तो ये कितना सेंटीमीटर ऊपर जाता, 76 सेंटीमीटर हाइट ऊपर जाता। मतलब मर्क्यूरी का जो 76 सेंटीमीटर हाइट है वो क्या बताएगा अपने को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी एटमॉस्फेरिक जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, रो ऑफ मर्क्यूरी जी इंटू एच कितना है 76 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। और रो ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू जी कितना है 9.8, 76 अपॉन 100, इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, अगर मर्क्यूरी की जगह पे क्या यूज होता, वाटर यूज होता। ठीक है, इफ वाटर इज यूज्ड इंस्टेड मर्क्यूरी, ठीक है, तो उस केस में प्रेशर तो हमारा सेम है भाई, प्रेशर कितना ही होगा, इतना ही होगा। तो हम लोग अगर रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच ऑफ वाटर निकाले, ये कितना है 1.01 10 टू द पावर 5, तो यहाँ पे एच ऑफ वाटर कितना आ जाएगा भाई 10.1 मीटर आ जाएगा। तो मतलब वाटर का कॉलम, अगर लिक्विड वाटर यूज करते तो ये कितना ऊपर जाता, 10 मीटर जाता। मर्क्यूरी यूज कर रहे हैं तो कितना जा रहा है 76 सेंटीमीटर, क्यों, मर्क्यूरी का डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है आपका। ठीक है, इसीलिए उसका यूज हम लोग करते थे पहले प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो चलो लिख लो इसको। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि जो मर्क्यूरी का 76 सेंटीमीटर होता है वो किसका मेजरमेंट देता है अपने को, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट देता है। तो एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया एच की वैल्यू कितनी है भाई, एच का वैल्यू आपका पाया गया 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, अगर हम लोग Hg यूज करते हैं तो। और ये जो हो जाएगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, 10.1 मीटर ऑफ वाटर। अगर वाटर हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता, 10.1 मीटर। ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया गया। अब उसके बाद देखा गया कि इस प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल।